प्रशांत जी, आज आपकी जहानाबाद में कोई प्रोग्राम थी, क्या वजह है आपको कैंसिल करना पड़ा? मैं कल कटिहार और पूर्णिया में था, रात में चल के आया हूँ सुबह में, क्योंकि 10-11 बजे हमें जहानाबाद जाना था। वहाँ पर एक शिक्षाविद हैं अभिराम शर्मा जी, उन्होंने कुछ लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी जिसका परमिशन उन्होंने लिया हुआ था, लेकिन मुझे आज सुबह में बताया गया है कि शायद जिला प्रशासन ने उसका परमिशन कैंसिल कर दिया है। इस वजह से मैं आज वहाँ नहीं जा पाया, यहाँ बैठा हुआ हूँ और यही वजह है कि नहीं जा पाए। और अब देख रहे हैं कि क्यों परमिशन कैंसिल किया गया, वो तो सरकार को ही पता होगा। देखते हैं, फिर मीडिया को बताएंगे। क्या इंटेंशन कुछ पॉलिटिकल था या ऐसे ही कुछ कारण से? नहीं भाई, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो मैंने बनाई नहीं है। जन स्वराज के नाम पर ही मैं जो रोज़ लोगों से जाता हूँ, मिलता हूँ। जो आज बैठक थी वो भी एक विद्यालय के प्रांगण में थी। अब उसको क्यों रोका है, पहले परमिशन उसका था, जो आयोजक हैं उनके पास इसका परमिशन था। आज सुबह 7 बजे ये बताया गया है कि इस परमिशन वहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन लोगों ने आयोजकों को बताया कि आप ये कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। जो वर्बली मुझे अभी जानकारी मिली है कि नगर निकायों के चुनाव जो घोषित किए गए हैं उसको आधार बनाकर इसका परमिशन कैंसिल किया गया है। लेकिन नगर निकाय के चुनाव से हम लोग का तो कोई लेना देना है नहीं। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, हम कोई चुनाव लड़ नहीं रहे हैं या किसी लड़ने वाले के समर्थन या विरोध में नहीं खड़े हैं। तो अब ये जांचने परखने का मुद्दा है, 1-2 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी, फिर मीडिया से साझा करेंगे। सीधे सवाल पे आते हैं। नीतीश जी आपसे बहुत नाराज़ हैं, कह रहे हैं आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो बात सही है क्या? नहीं, नीतीश जी नाराज़ कहाँ हैं। और नीतीश जी का एक बोलने का वो तरीका है। नीतीश जी से तो मेरे बहुत आत्मीय संबंध है। लेकिन फिर भी वो उनका ये कहना कि आप हो सकते हैं बीजेपी के लिए आप कर रहे हैं। अब तो ये इस तरह तो आत्मीय संबंध ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं जब इस तरह के बयान आते हैं तो। नहीं, उन्होंने इस तरह की बात कही है, लेकिन नीतीश जी के इन बातों को कौन सीरियसली लेगा। अभी 1 महीना पहले तक तो नीतीश जी खुद ही बीजेपी के साथ थे। अब 17 साल वो मुख्यमंत्री, पिछले 17 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, उसमें ज़्यादातर 2/3 से ज़्यादा समय तो बीजेपी के साथ ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो नीतीश जी किसी दूसरे के बारे में ये बताएं कि कौन बीजेपी के साथ है या हो सकता है, तो थोड़ा वो बात हास्यास्पद लगती है। इसलिए उस पर कोई उसको महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश जी आजकल विपक्ष जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, फिर अभी सोनिया गांधी से जा रहे हैं, शायद मंडे को मिलने को है उनका। तो लग रहा है आपको कि वो जोड़ पाएंगे, मोदी जी के खिलाफ खड़ा कर पाएंगे एक विपक्ष को, एक चेहरा? अच्छा है, प्रयास कर रहे हैं तो उनको लगता है कि जोड़ पाएंगे तो जोड़ दें, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी समझ हमारी है थोड़ी बहुत, कि जो लोग इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, चर्चाएं होती हैं, इन चर्चाओं से कुछ बहुत निकल के आएगा प्रमाणिक तौर पे जो ज़मीन पर राजनीतिक स्थिति को चेंज कर दे, कम से कम मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। अब वो ज़्यादा अनुभवी हैं, उनका ज़्यादा राजनीतिक अनुभव भी है, तो वो कुछ देखते होंगे तभी ये कर रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नेताओं का आपस में मिलना, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, साथ में चाय पीना, बात करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना दिल्ली में, उससे उसको आप विपक्षी एकता या उस एकता से निकले हुए कोई बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल के तौर पे या कोई नई राजनीतिक डेवलपमेंट के तौर पे मैं नहीं देखता हूँ। देखा जाए तो देश में कई पीएम मटेरियल हैं, वो ममता बनर्जी हो, केसीआर आए थे, लोग कह रहे हैं राहुल गांधी हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि समन्वय बन पाएगा इन लोगों के बीच में कि एक चेहरा कोई हो? नीतीश जी बन पाएंगे? पार्टी तो उनका पूरा पोस्टर बैनर सब जगह लगा दिया कि अब बिहार नहीं, अब देश में। नहीं, ठीक है, मतलब आपने कहा पीएम क्या है? कंटेंडर? हाँ, मैंने भावी उम्मीदवार। अच्छा, नहीं, उस थ्योरेटिकली तो संविधान के मुताबिक हर आदमी कंटेंडर हो सकता है प्रधानमंत्री का, उसमें तो कोई रोक है नहीं। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि मैं इन बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। जो दल, जो नेता विपक्ष में होते हैं, जैसे मान लीजिए नीतीश जी भाजपा के साथ थे तो वो दिल्ली गए, तो दिल्ली उन लोगों से मिलेंगे जो भाजपा के साथ हैं, जो एनडीए के हिस्सा थे। अभी 1 महीना पहले वो भाजपा को छोड़े हैं, तो अब वो उन दलों से मिल रहे हैं, उन नेताओं से मिल रहे हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। लेकिन सिर्फ दलों के या पार्टियों के साथ में आ जाने से कोई नया समीकरण, नया राजनीतिक परिदृश्य नहीं बन सकता है। उसके लिए आपको क्रेडिबल नैरेटिव चाहिए, जनता का विश्वास चाहिए, काम करने के लिए ज़मीन पर लोग चाहिए, एक विश्वसनीय चेहरा चाहिए, जन आंदोलन चाहिए। बिना उसके सिर्फ
कुछ नेताओं के दिल्ली में बैठ के मिलने से कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। आप देश के कई राज्यों में काम किए, कई बड़े नेताओं के साथ किए हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अदर्स हैं उनके साथ, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश जी से भी कोई बढ़िया हो सकता है क्या, अगर विपक्ष में एक चेहरे की बात की जाए? नहीं, ये अगर मगर की बात नहीं है। अच्छा वो है जो सबको साथ में ला सके, जो सबको सर्वमान्य हो। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे कौन अच्छा है या आपके लिए कौन व्यक्तिगत, मान लीजिए कि अगर आप बंगाल में टीएमसी के समर्थक हैं तो आपके लिए ममता बनर्जी सबसे अच्छी हैं। अगर आप बिहार में जदयू के नेता हैं, जदयू के समर्थक हैं, तो आपके लिए नीतीश कुमार अच्छे हैं। अगर आप तेलंगाना में केसीआर की पार्टी से, टीआरएस से आते हैं, तो आपके लिए केसीआर जी अच्छे हैं। अच्छा वो है जो सबको सर्वमान्य हो। हमारे लिए कौन अच्छा है, आपके लिए कौन अच्छा है, वो बेमायनी बात है। आपके लिए कौन अच्छा है, मतलब आपने सबके साथ काम किया? नहीं, मैं तो उस चीज़ से ही निकल गया हूँ। मैं तो उस चीज़ में हूँ ही नहीं। मैंने उस सारे चीज़ को, सारे प्रयोजन को छोड़ के बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए जो मैंने मार्ग तय किया है, मैं संकल्पित हूँ, यही काम करना चाहता हूँ, इसी काम में लगा हुआ हूँ। आप देख लीजिए कि मई में मैंने प्रेस वार्ता के जरिए इसका अनाउंस किया था, 5 मई को। उसके बाद मैं बिहार के बाहर जाता नहीं हूँ। मैं किसी दल नेता से मेरे मिलने का कोई मतलब नहीं है। जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग दलों में हैं, जिन्होंने अपना इसको काम बनाया है या ये जिम्मेवारी ली है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो इसको कैसे करेंगे। हम लोग तो बाहर से बैठ के देख रहे हैं। आपने पूछा कि इसकी संभावना क्या देखते हैं आप, तो मैंने अपनी जो सोच है वो आपसे साझा कर दी कि सिर्फ दलों और नेताओं के साथ में बैठ के बात करने से कोई बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। जब तक आप जनता का विश्वास नहीं हासिल करेंगे, जब तक आप कार्यकर्ताओं की फौज नहीं इकट्ठा करेंगे, कोई जन आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे, कोई पॉपुलर नैरेटिव नहीं बनाएंगे, कोई संगठनात्मक तौर पे एक फॉर्मेडेबल एंटिटी नहीं खड़ा करेंगे, फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे और उसके साथ साथ क्रेडिबल चेहरा नहीं बनाएंगे, जिससे जनता को ये विश्वास हो कि भाई जो चीज़ भी बीजेपी या एनडीए अभी कर रही है या करने का दावा कर रही है, उससे बेहतर ऑप्शन या विकल्प ये है, तभी तो कोई आपको वोट देगा। सिर्फ 2 आदमी के चाय पीने से क्या फ़र्क पड़ना है, जाके एक बार नहीं 4 बार मिल लाइए, उससे क्या दिक्कत है। राहुल गांधी आजकल देश भ्रमण पे निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यात्रा होते ही बीजेपी ने हमला कर दिया कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, अपने आप को रीलॉन्च कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, पार्टियों को जनता से मिलने का प्रयास करना, अपनी बात बताने का, अपनी विचारधारा के बारे में, अपने कार्यक्रमों के बारे में, अपने लीडर्स के बारे में बताने का अधिकार है, होना ही चाहिए। ये जागृत लोकतंत्र का एक नमूना है, होने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता हूँ, बजाय सिवाय इसके कि मैं उनको शुभकामना दूँ कि भाई अच्छा है, करें प्रयास। जहाँ तक दूर से जो बात समझ में आती है देख के कि जो यात्रा का जो फॉर्मेट है, जो रूट है, उसको देख के ऐसा लगता है कि अगर यात्रा का उद्देश्य जो है वो ये है कि बीजेपी की विचारधारा या बीजेपी जो काम कर रही है या नहीं कर रही, उसके विषय में आप जनता को या राजनीतिक एक्टिविस्ट को एकजुट गोलबंद करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, तो मेरी समझ से यात्रा का जो केंद्र है वो राज्य होने चाहिए थे, देश के वो इलाके होने चाहिए थे जहां बीजेपी बहुत सशक्त है, क्योंकि चुनौती तो वही है। जो यात्रा का फॉर्मेट अभी तक पब्लिक डोमेन में है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये यात्रा ज़्यादातर समय उन राज्यों में है जहां पर बीजेपी बहुत सशक्त राजनीतिक सामाजिक फोर्स नहीं है। अगर केरल में आप 20 दिन हैं, तमिलनाडु में आप हैं, तेलंगाना में हैं, तो इन राज्यों में बीजेपी आज कोई बहुत सशक्त सामाजिक राजनीतिक फोर्स तो है नहीं। वहाँ पर तो पहले से जो एंटी बीजेपी दल हैं, जो नेता हैं, जो फोर्सेज हैं, वही साथ में आपस में काम भी कर रहे हैं, कम्पीट भी कर रहे हैं। तो यात्रा का जो फोकस है वो डिस्प्रपोर्शनेटली उन राज्यों में है जहाँ बीजेपी बड़ी सामाजिक राजनीतिक ताकत नहीं है। वो मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लगता है यात्रा के बताए हुए उद्देश्य के मुकाबले। कुछ फ़ायदा होगा आपकी नज़र में इस यात्रा से कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के जो अभी के वर्तमान में जो हालात हैं उसमें ये यात्रा कुछ जान ठोकेगी? नहीं, देखिए, अगर आप जनता के बीच में जाते हैं, परिश्रम करते हैं, तो निश्चित तौर पे फ़ायदा तो होगा ही होगा। कितना होगा, किस फॉर्म में होगा, उसका इमीडिएट क्या गेन होगा, ये बातें तो भविष्य की गर्त में है, मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता हूँ और मैं बहुत करीब से जुड़ा भी नहीं हूँ कि यात्रा कैसे हो रही है, क्या हो रही है। जो दूर से दिख रहा है, जो मीडिया में लोग बताते हैं या जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं, उसमें जो दिख रहा है कि
एक लंबा प्रयास है कांग्रेस के द्वारा, बड़ा प्रयास है। वो कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में जाने की, अपनी बात बताने की। जो उद्देश्य बताया गया है कि बीजेपी की जो स्टेटेड पॉलिसीज़ हैं, उनकी विचारधारा है, उसके खिलाफ समाज को और राजनीतिक ताकतों को एकजुट करने का, उसको लेकर बस मेरी आज के तारीख में इतनी टिप्पणी है कि उस उद्देश्य के मुकाबले यात्रा का जो फोकस है वो उन राज्यों में है जहां बीजेपी बड़ी सामाजिक राजनीतिक ताकत शायद आज नहीं है। ये आइडियाज़ कहीं आपने ही तो नहीं दिया था जो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में घूम रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़मीन पर आज की तारीख में आप ही हैं। तो ऐसे में नीतीश जी कह रहे हैं कि जनता का राज है, ये कोई जंगल राज नहीं है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि जंगल राज है। तो आपको क्या दिख रहा है, जनता राज या जंगल राज? भाई नीतीश जी जब जिस पहले फॉर्मेशन में यहाँ राज्य चला रहे थे, मैंने तो मई से घूमना शुरू किया, तब तो नीतीश जी एनडीए में थे, और अभी 1 महीना पहले उन्होंने पाला पलट के महागठबंधन की सरकार बनाई है। दोनों ही फॉर्मेशन में नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, सरकार उन्हीं के नाम पर चल रही है, वही चला रहे हैं। मुझे जो दिख रहा है ज़मीन पर कि जनता में या तो एक वर्ग है जिसमें बहुत गुस्सा है, उदास, और एक वर्ग ऐसा है जो उदासीन है। मुझे समाज में कोई ऐसा बड़ा वर्ग नहीं दिख रहा है जिसमें कि बहुत ज़्यादा सरकार के कामकाज को लेकर या उनके राजनीतिक सामाजिक प्रयासों को लेकर कोई बहुत उत्साह अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ लोग कंप्लेन करते हुए दिखते हैं, लोग अपनी शिकायतों को बताते हुए दिखते हैं। लोगों को अफसरशाही से परेशानी है, लोगों को करप्शन से परेशानी है, लोगों को ध्वस्त हुई शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था से परेशानी है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है वो परेशानी है, महंगाई से परेशानी है। सबसे ज़्यादा जो मैं हर जगह सुनता हूँ कि साहब बिहार में टोटल अफसरशाही और करप्शन, इस चीज़ को बड़े पैमाने पर हर दिन मैं सुनता हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फॉर्मेशन चाहे जो भी हो, जनता कोई बहुत खुश है, और कहीं ना कहीं ये आपको राजनीतिक तौर पर भी आगे आने वाले चुनावों में, जब भी चुनाव आज हो, 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद हो, आपको दिखेगा। 2025 तक ये गठबंधन रह पाएगा जो आने वाले चुनाव में नीतीश जी तेजस्वी जी साथ में रहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से हर 2 साल 3 साल पे हमने देखा है कि नीतीश जी कहीं ना कहीं बदल लेते हैं पाला। अब ये आप खुद ही आंसर भी दे रहे हैं कि नीतीश जी का जो पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए तो कोई भी आदमी ये विश्वसनीय तरीके से नहीं कह सकता है कि वो कितने दिन साथ में रहेंगे, और मैं वो जानता भी नहीं हूँ, कोई भविष्यवाणी भी नहीं करना चाहता हूँ। ये ज़रूर है कि जो 7 दलों का महागठबंधन है वो सरकार बनाने के लिए तो शायद एक बार को फिजिबल है, किया जा सकता है, लेकिन जब आप राजनीतिक लड़ाई में जाते हैं, चुनाव के लिए जाते हैं, तो 7 दलों के महागठबंधन को बनाना, चलाना, सामंजस्य बैठाना बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए, और अभी बीच में लोकसभा के भी चुनाव हैं और कई बातें होनी है, विधानसभा के चुनाव तो बहुत दूर हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगला विधानसभा का चुनाव इस फॉर्मेशन में नहीं होगा, जहाँ पर कि एक साइड 7 दल है और दूसरे साइड बीजेपी है। इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन होना अभी बाकी है। क्या परिवर्तन होगा, कब होगा, कौन किसको छोड़ेगा, इन बातों पर कोई स्पेकुलेशन ही कर सकता है, कोई विश्वसनीय तरीके से उस बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। कहा जा रहा है कि नीतीश जी चले जाएंगे केंद्र में और बिहार की जो बागडोर है अब तेजस्वी यादव एज मुख्यमंत्री संभालेंगे। अब ये तो नीतीश जी को ही पता होगा, नीतीश जी से पूछिए जाके। आपने एक बात कही है परसों कि फेविकॉल की ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। क्यों आपने कहा है? नहीं, कहा इसलिए कि लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ब्रांडिंग की थोड़ी बहुत समझ है। हम लोग इतने दिनों से ये फेविकॉल का एक स्लोगन सुनते रहे हैं, फेविकॉल का जोड़ है नहीं टूटने वाला है। बिहार में कई तरह के जोड़ों को हम लोगों ने बनते और बिखरते देखा। हमने देखा कि नीतीश जी कैसे बीजेपी को छोड़ के साथ थे, फिर उसको छोड़ा, फिर उसके साथ आए, फिर छोड़ा, फिर साथ में आए। तो हर तरह के गठबंधन, हर तरह के जोड़ बने और टूटे। एक ही जोड़ है जो टूट नहीं रहा है, वो है सीएम की कुर्सी और नीतीश कुमार जी के बीच में। चाहे कोई भी गठबंधन हो, कोई भी जोड़ हो, कोई भी जोड़ रहे न रहे, ये कुर्सी और मुख्यमंत्री की कुर्सी और नीतीश कुमार के बीच का जो मजबूत जोड़ बना हुआ है वो अपने आप में बिल्कुल एग्जाम्पलरी है। उसको आप देखते हैं तो आपको लगता है भाई कुछ तो ऐसी बात है, ऐसी बाजीगरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि फेविकॉल को इन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए कि कोई जोड़ रहे ना रहे, ये जोड़ बना रहेगा मुख्यमंत्री का चेयर और उस पर बैठे नीतीश कुमार। उनका टैलेंट भी हो सकता है, इतने लोग आए गए। अरे फेविकॉल भी तो यही कहता है कि हमारा ये टैलेंट है कि जोड़, हमारे प्रोडक्ट का ये टैलेंट है, प्रोडक्ट की ये खासियत है कि जिस चीज़ के दो चीज़ों के बीच में आप लगाकर उसको जोड़ देंगे तो कभी भी टूटेगा नहीं। एक अंतिम सवाल,
विपक्ष आज की तारीख में जेडीयू हो या राजद हो, ये कह रही है कि आप बीजेपी की बी टीम है। आप नरेंद्र मोदी पे नहीं बोलते हैं, अमित शाह पे नहीं बोलते हैं, इतने गुजरात में कांड हुए, देश में जो बीजेपी राज, आप आजकल केवल जब से सरकार बनी है तब से आप केवल आरजेडी और जेडीयू के नेताओं को निशाने पे ले रहे हैं। पिछले 5-7 साल पे का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। बंगाल में आरजेडी लड़ने गई थी कि नीतीश जी लड़ने गए थे? दिल्ली में जब चुनाव हुए तो उसमें कौन लड़ने गया था? तमिलनाडु में जब चुनाव हुए बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ने गया था? अब ये लोग सर्टिफिकेट दूसरे को बांट रहे हैं। भाई किसी की ए टीम बी टीम बनने की ज़रूरत है। जब मैं कोई राजनीतिक दल बनाऊंगा तब बात होगी कि किसकी ए टीम है बी टीम है। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। अभी तो सामाजिक तौर पे मैं एक अभियान चला रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। मैं किसका ए टीम हूँ बी टीम हूँ, हम तो जनता से मिल रहे हैं। इसमें आपको घबराहट क्यों हो रही है? आप ए टीम रहिए, बी टीम रहिए, साथ में रहिए, विपक्ष में रहिए, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ।